बहुत दिनों पुरानी बात है। उदयपुर में एक बहुत बड़ा और हरा भरा जंगल था। उस जंगल में चिंटू नाम का एक बंदर रहता था। चिंटू बहुत ही आलस था। जंगल में घूमकर खाना ढूंढना उसके लिए बहुत ही कठिन काम था। एक दिन चिंटू बंदर खाने के तलाश में जंगल में घूम रहा था। लेकिन बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी उसे खाना नहीं मिला, तो वो एक पेड़ के डाल पर बैठकर सोचने लगा। पता नहीं इस जंगल में क्या हो गया है, कहीं भी खाने को कुछ नहीं मिल रहा और मैं इतना छोटा हूँ कि सब मुझसे खाना छीनकर खा लेते हैं। इस वजह से मुझे भूखा रहना पड़ता है। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे मुझे बैठे बैठे खाना भी मिल जाए और दूसरे जानवर मुझसे खाना छीनने के बारे में सोचेगा भी नहीं। बहुत देर तक सोचने के बाद बंदर के मन में एक उपाय आती है। हाँ, ये उपाय तो बहुत अच्छा है। मुझे शेर राजा का मंत्री बनना होगा। उसके डर से सारे जानवर मुझे खुद ही खाना दे देंगे। मुझे मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज ही मुझे शेर राज के पास जाना होगा। फिर बंदर पेड़ से उतरकर शेरराज के पास जाता है और कहता है, शेर महाराज की जय हो। आप कैसे हैं महाराज? मैं तो ठीक ही हूँ। थोड़ा कमर में दर्द है, लेकिन तुम अचानक मेरे पास? महाराज, वैसे तो आप बहुत बहादुर हैं, लेकिन आपकी उम्र बढ़ती जा रही है और इसकी वजह से आप ठीक से शिकार नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप चिंता मत करिए, आप हमारे राजा हैं और राजा की सेवा करना हमारा धर्म है। मैं आपकी मदद करूंगा शिकार करने में, लेकिन मुझे अपना मंत्री बनाना होगा। बंदर की बात सुनकर शेरराज को अच्छा लगा। फिर वह मन ही मन बोला, बंदर तो सही कह रहा है। अब मुझे तो तेजी से ना दौड़ा जाता है और ना ही मैं ठीक से शिकार कर पाता हूँ। अगर ये बंदर मेरा मदद करेगा तो मुझे शिकार करने में आसानी होगी। फिर शेरराज चिंटू बंदर से कहता है, हाँ, बात तो तूने सही कहा बंदर। तू मेरे साथ रहेगा तो मुझे शिकार करने में आसानी होगी, लेकिन बदले में तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। तू एक बार फिर से सोच ले। महाराज, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे तो बस आपका मंत्री बनना है। मेरे लिए तो बस इतना ही काफी है। ठीक है, आज से मैं तुझे अपना मंत्री बना लेता हूँ। कल से हम दोनों एक साथ शिकार पर निकलेंगे, ठीक है? ठीक है महाराज, मैं कल सुबह आपके लिए एक शिकार का बंदोबस्त करके आऊंगा। फिर चिंटू बंदर शेर के गुफा से निकलकर अपना घर की ओर चला जाता है और जाते वक्त कुछ जानवरों से मिलकर कहता है, सुनो सुनो भाइयों, आज शेरराज ने मुझे अपना मंत्री बना लिया है और शेरराज ने कहा है कि अगर कोई भी जानवर मुझे खाना नहीं देगा तो उसे शेरराज के हवाले कर दूंगा और महाराज उसे खा जाएंगे। बंदर की बात सुनकर सभी जानवर डर जाते हैं। तब एक खरगोश कहता है, नहीं नहीं चिंटू भाई, तुम ऐसा मत करना। हम तुम्हें तुम्हारा मनपसंद खाना दे दिया करेंगे, बस हमें शेरराज के हवाले मत करना। खरगोश की बात सुनकर चिंटू बंदर मन ही मन बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तो मुझे मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। फिर बंदर अपना घर चला जाता है। अगले दिन बंदर शेरराज के लिए शिकार ढूंढने निकल पड़ता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे तालाब के किनारे एक बकरा दिखाई देता है। फिर वो उसके पास जाता है। अरे बकरा भाई, यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस जगह पर तुम्हारे खाने के लिए
अच्छा घास नहीं है। शेरराज के गुफा के पास बहुत घास है, तुम वहाँ जाकर अपना पेट भर सकते हो। वो घास बहुत ही सुंदर और पौष्टिक भी है। अरे नहीं बंदर भाई, वहाँ पर तो शेरराज रहता है। अगर वो मुझे मारकर खा जाएगा तो मेरा परिवार का क्या होगा? अरे भाई फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा रखवाली करूँगा। शेरराज जब गुफा से बाहर आएंगे तब मैं तुम्हें बता दूंगा, फिर तुम भाग जाना। लेकिन तुम तो शेरराज की मंत्री हो, तो तुम मेरा साथ क्यों दोगे? अरे भाई, मैं तो मंत्री इसलिए बना था कि तुम सब मुझे खाना देते रहो और मैं बैठे बैठे खाऊंगा। लेकिन तुम्हारी हालत देखकर मुझे दया आ रही है। मैं किसी जानवरों को भूखा थोड़ी ना देख सकता हूँ। तो ठीक है, तुम पहले चलो, मैं तुम्हारे पीछे जाता हूँ। फिर बकरा बंदर की बात मानकर शेरराज के गुफा के तरफ निकल पड़ता है। इधर बंदर शेरराज के गुफा के अंदर चला जाता है। शेरराज अंदर सो रहा था, तब बंदर उसे नींद से जगाकर कहता है, शेर महाराज, मैंने आज आपके लिए स्वादिष्ट खाने का बंदोबस्त किया है। एक बकरा आपके गुफा के पास घास खाने आ रहा है। आप मौका देखकर उसे दबोच लेना। तूने तो बहुत अच्छा काम किया बंदर। शिकार खुद ही चलकर मेरे पास आ रहा है। अब जा, तू बाहर जाकर कहीं छुप जा। अगर वो तुझे मेरे साथ देख लेगा तो वो तेरा चाल समझ जाएगा, फिर भाग जाएगा। इधर बकरा शेरराज के गुफा के बाहर घास खाने लग जाता है और शेरराज धीरे गुफा से बाहर निकलकर बकरे की ओर जाता है। उधर एक पेड़ के ऊपर छुपा हुआ बंदर सब देख रहा था। शेरराज बकरे का शिकार करने ही वाला था, तभी बंदर जोर जोर चिल्लाने लगता है, अरे बचाओ, कोई बचाओ, मुझे बचाओ। तभी बकरे ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा कि उसके पीछे शेरराज खड़ा है। तब वह डरकर तुरंत वहां से भाग जाता है। शिकार हाथ से निकल जाने पर शेरराज गुस्से में आकर बंदर से कहता है, बेवकूफ कहीं के, तेरी वजह से बकरा भाग गया। अरे बंदर, तेरे बेवकूफी की वजह से आज मेरे हाथ से शिकार निकल गया। महाराज, मेरी गलती नहीं है। मैं तो पेड़ के पीछे आराम से छुपा हुआ था। अचानक मेरे हाथ में कांटा चुभ गया, जिस कारण मैं चिल्ला उठा। आप मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। मैं आपके खाने के लिए कुछ न कुछ बंदोबस्त जरूर करूँगा। अभी मैं आपके लिए दूसरा शिकार ढूंढ के लाता हूँ। आप गुस्सा मत कीजिए। तू मुझे बेवकूफ बंदर लग रहा है। मुझे नहीं लगता तुझसे कुछ होने वाला है। तू ऐसे ही मुझे पागल बना रहा है। नहीं नहीं महाराज, मैं सच कह रहा हूँ। इस बार मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ठीक है, इस बार मैं तुझे माफ कर रहा हूँ, लेकिन अगली बार ऐसा हुआ तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, याद रखना। फिर बंदर वहां से चला जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद नदी के किनारे उसे एक हिरन दिखाई देता है। बंदर उसके पास जाता है और कहता है, अरे हिरन भाई, इधर सूखे घास खा रहे हो? उधर शेरराज के गुफा के पास कितने हरे हरे नरम घास है। तुम वहां जाकर क्यों नहीं चढ़ते? तुम्हारे पास तो दिमाग नाम की कोई चीज है ही नहीं। अरे बंदर भाई, ऐसी बात नहीं है। शेरराज के गुफा के पास अगर मैं चला गया तो वो मेरा शिकार करके मुझे खा लेगा। अरे वो तो बूढ़ा हो चुका है, अब वो शिकार करने के हालत में नहीं है। वो दौड़कर शिकार नहीं कर पाएगा। फिर भी तुम तो उससे बहुत तेज हो। बंदर की बात सुनकर
हिरन थोड़ा सोचता है, फिर कहता है, तुम सही कह रहे हो। अगर वो आएगा भी तो मैं उससे तेज भाग जाऊंगा। ठीक है, अब मैं शेर राजा के गुफा के पास चलता हूँ। फिर हिरन शेरराज के गुफा के ओर चलना शुरू करता है और बंदर दूसरे रास्ते से तेज दौड़कर शेरराज के पास पहुंच जाता है। महाराज, इस बार मैंने बहुत ही बेहतरीन योजना बनाया है। आपके लिए एकदम ताजा ताजा हिरन लेके आया हूँ। बस यहाँ पर चुपचाप बैठे रहिए और मौका मिलते ही उस पर झपट पड़िए। ठीक है, पर इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हिरन वहां आकर घास खाने लगता है और शेर गुफा के अंदर से छुपकर उसे देखने लगता है और बंदर एक पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठा रहता है। शेरराज जैसे ही हिरन को पकड़ने वाला था तब बंदर फिर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, कोई बचाओ मुझे। तभी हिरन ने पीछे मुड़कर देखा कि शेरराज उसके पीछे है। तब वो तेज दौड़कर भाग जाता है और शेरराज गुस्से में बंदर से कहता है, तू किसी काम का नहीं है, तू एक नंबर का बेवकूफ है। अब तू मेरा शिकार का जरिया बनेगा। तुझे चारा बनाकर मैं शिकार करूंगा। मेरी कोई गलती नहीं है महाराज। दरअसल एक चींटी ने मुझे काट लिया था, फिर मुझे तेज दर्द होने लगा, इसीलिए मैं चिल्ला उठा महाराज। लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं आपके लिए एक और शिकार का इंतजाम कर देता हूँ। अब तेरा खेल बहुत हो गया, अब तू मेरा खेल देख ले बंदर। आप क्या कहना चाहते हैं महाराज? मैं कुछ समझा नहीं। शेरराज ने बंदर का पूंछ मुंह में पकड़कर एक पेड़ के पास ले जाता है और उसका पूंछ पेड़ के डाल पर बांधकर उसे उल्टा लटका छोड़ देता है और एक झाड़ियों के पीछे छुप जाता है। थोड़ी देर बाद एक भेड़िया और उसकी पत्नी वहां से गुजर रहे थे। उन दोनों की नज़र पेड़ पर लटके हुए बंदर पर पड़ती है। अरे देखो, शिकार फंसा हुआ है पेड़ के डाल पर। चलो इसे खा लेते हैं। नहीं, छोड़ दो, ये अपने आप निकलकर भाग जाएगा। हो सकता है ये किसी जानवर की चाल हो हमारा शिकार करने के लिए, वरना बंदर ऐसे कहीं लटक सकता है। फिर दोनों आगे चले जाते हैं, लेकिन भेड़िए को बहुत भूख लगा था। वो वापस आता है और पेड़ के नीचे खड़ा होकर कुछ सोचने लगता है। तभी शेरराज ने पीछे से आकर उसे दबोच लेता है। फिर बंदर से कहता है, देखा ना बंदर, मेरा कमाल। अब रोज मैं ऐसे ही करूंगा, तू ऐसे ही उल्टा लटकेगा और मेरे खाने का इंतजाम खुद होता रहेगा। फिर शेरराज भेड़िए को खा लेता है और फिर बंदर को गुफा में ले जाकर पिंजरे में बंद कर देता है। कहाँ फंस गया मैं? अच्छा खासा मेहनत कर लेता तो सही रहता। काम ना करने के चक्कर में मैं यहाँ आकर फंस गया। अब क्या होगा? अब बंदर को पता चल गया कि काम चोरी करना कितना भारी पड़ सकता है। हमेशा मेहनत करके गुजारा करना चाहिए। बहुत साल पहले की बात है। चंपकनगर में एक विशाल हरा भरा जंगल था। उस जंगल का राजा था शेर सिंह। एक चालाक सियार शेर सिंह का मंत्री था। एक दिन सुबह शेर सिंह नींद से जागे और आंख मलते हुए जैसे ही बाहर आए, बाहर आते ही उनकी नजर गुफा के बाहर सोए हुए एक भेड़िए के बच्चे पर पड़ी। बाहर खड़ा होकर शेर सिंह दहाड़ लगाई और उस दहाड़ को सुनकर भेड़िया का बच्चा जाग गया। वो बहुत डर गया और वहां से भाग गया। फिर शेर सिंह सियार को साथ लेकर
जंगल में चला गया शिकार करने के लिए। पूरे दिन दोनों जंगल में घूमते रहे, लेकिन शिकार तो दूर, शिकार के दर्शन तक नहीं होते। फिर दोनों शाम को निराश होकर घर लौटे। उस रात शेर सिंह को भूखा ही सोना पड़ता है। अगले दिन सुबह शेर सिंह जब गुफा से बाहर निकलते हैं, तभी फिर एक बार उनकी नजर गुफा के बाहर सोए हुए भेड़िए के बच्चे पर पड़ती है। उसे देखकर जब भी शेर सिंह दहाड़ लगाते हैं, तब भेड़िया का बच्चा नींद से उठकर वहाँ से भाग जाता है। तभी दूसरी तरफ से सियार वहाँ पर आता है। शेरराज की जय हो। रात कैसे गुजरी महाराज? भूखा पेट नींद नहीं आई सियार। आज तो किसी भी तरह एक शिकार करना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा हालत बहुत खराब हो जाएगा। तो शिकार पर चले महाराज। अगर हम जल्दी जल्दी झील के पास जाएंगे तो हमें शिकार जरूर मिल सकता है, क्योंकि सुबह सुबह झील पर बहुत सारा जानवर पानी पीने आते हैं। जल्दी चलिए महाराज। फिर कल की तरह आज भी शेर और सियार शिकार के लिए निकलते हैं। वो पहले झील के पास जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई शिकार नहीं था। फिर दोनों पड़ोस के जंगल में भी घूमकर आए, लेकिन वहाँ भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। आज भी शेर सिंह और सियार को खाली हाथ लौटना पड़ा। महाराज, हमारे साथ ये सब क्या हो रहा है? पूरे दिन जंगल में घूमने के बाद भी कोई शिकार नहीं मिला। मैं भी वही सोच रहा हूँ सियार। लगता है आज भी भूखा पेट ही सोना पड़ेगा। फिर दोनों की नजर गुफा के बाहर सो रहे भेड़िए के बच्चे पर पड़ती है। तभी सियार उसके पास जाकर उसे पकड़ लेता है। सियार के पकड़ते ही वो छूटने के लिए कोशिश करता है, पर सियार उसे नहीं छोड़ता है। ये देखकर शेर पूछता है, सियार, ये क्या कर रहे हो? इस बच्चे को क्यों पकड़ लिया तुमने? महाराज, मैंने रात भर सोचा कि पूरे दिन जंगल में ढूंढने के बाद भी आपने इतने बड़े जंगल में ही नहीं, पड़ोस के जंगल में भी आपको कोई शिकार क्यों नहीं मिला। मैं इसका कारण ढूंढ लिया है महाराज। क्यों नहीं मिला? जरा खुलकर बताओगे सियार? इसकी मनहूस शक्ल की वजह से रोज सवेरे सवेरे आप उठते ही इसकी शक्ल देख लेते हो और पूरा दिन मनहूसियत में गुजर जाता है। और ये कमबख्त हर रोज आपके गुफा के बाहर ही सो जाता है। जिस दिन से ये इधर सो रहा है, उस दिन से हमें कोई शिकार नहीं मिला। तुम सही कह रहे हो सियार। इसे हमारे गुफा में कैद कर दो। हम इसे इसकी मनहूस शक्ल की सजा देंगे और इसी का शिकार करके खाएंगे। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मम्मी मम्मी, पापा पापा, बचाओ मुझे, बचाओ मम्मी, ये लोग मुझे पकड़ लिए हैं। सियार बच्चे को लेकर गुफा के अंदर चला जाता है और भेड़िया का बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अरे, ये तो हमारे बच्चे की आवाज़ है। लगता है उसे कोई पकड़ लिया है। हाँ हाँ, ये हमारे बच्चे का ही आवाज है। लगता है वो मुसीबत में है। आवाज तो शेरराज के गुफा के तरफ से आ रही है। चलो उधर चलो। ये कहकर दोनों शेर सिंह के गुफा के सामने जाते हैं। शेर और सियार गुफा के बाहर ही खड़े थे। तब भेड़िया शेर सिंह से बोला, शेरराज, हमने अपनी बच्चे का आवाज़ यहाँ से सुनी। क्या आपने उसे देखा है? अच्छा, तो तुम दोनों हो उस मनहूस शक्ल के माँ बाप। मनहूस शक्ल?
ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मेरा बच्चा मनहूस कैसे हो सकते हैं? वो तो अभी बहुत छोटा है, उसका क्या कसूर? हाँ, उसका शकल मनहूस है। 2 दिनों से शेरराज उठते ही सबसे पहले उसके मनहूस शकल क्या देखते हैं। पूरे दिन इन्हें शिकार नसीब नहीं होता। 2 दिनों से महाराज भूखे सो रहे हैं। आज उसे उसकी मनहूस शकल की सजा मिलेगी। तुम दोनों चले जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, मेरे बच्चे की शक्ल मनहूस नहीं है, उसे माफ कर दीजिए महाराज। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक बार जो मैंने बोल दिया उसे मैं वापस नहीं ले सकता। तुम्हारे बेटे की शक्ल मनहूस है तो है, और उसे इसकी सजा मिलेगी। तुम लोग जाओ यहाँ से। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दोनों बहुत परेशानी में जंगल में घूमते रहते हैं। वो जंगल में कई जानवरों के पास इस उम्मीद लेकर जाते हैं कि कोई उनके बच्चे को बचाने के लिए मदद कर सके। वो पहले हाथी के पास जाते हैं। हाथी राजा, शेर सिंह ने हमारे बच्चे को मनहूस शक्ल कहकर पकड़ लिया है। आप किसी भी करके हमारे बच्चे को बचा लीजिए। नहीं नहीं, मैं शेर सिंह से पंगा नहीं ले सकता। तुम दोनों किसी और के पास जाओ, मैं ये काम नहीं कर सकता। माफ करना। फिर दोनों बैल के पास गए और उसे भी सारी कहानी बताई, लेकिन बैल भी शेर सिंह से पंगा लेने से मना कर दिया। फिर दोनों निराश होकर वहां से आगे की ओर चले गए। कोई भी शेरराज के खिलाफ नहीं बोलना चाहता। दोनों निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उस पेड़ के ऊपर एक बंदर बैठा था। पेड़ के ऊपर से बंदर ने उन दोनों पति पत्नी को इतना निराश देखा तो वो उसका कारण पूछने के लिए नीचे आया। दोनों ने बंदर को सारी बात बताई। सब सुनकर बंदर ने कहा, देखो भेड़िया भाई, तुम तो क्या सारा जंगल जानते हैं कि शेर सिंह से टकराना या उनके खिलाफ बोलना अपनी मौत को दावत देने का बराबर है। मैं वादा तो नहीं कर सकता, पर एक कोशिश जरूर कर सकता हूँ। जब हाथीराज और शेर ने कोई कोशिश नहीं की तो तुम क्या कोशिश करोगे बंदर भाई? तुम तो शेर सिंह के एक ही पंजे के शिकार हो। यही तो तुम्हारी गलतफहमी है। याद रखना, हर काम बड़े शरीर से नहीं होता, कुछ काम दिमाग से भी होता है। तुम एक बार मुझे कोशिश तो करने दो। उन्होंने तो कोशिश भी नहीं किए, सीधा ना बोल दिए। ठीक है, तुम बैठो, मैं थोड़ा कोशिश करके देखता हूँ। ठीक है बंदर भाई, तुम एक बार कोशिश करके देखो। इधर आज भी पूरे दिन घूमने के बाद जब शेर को कोई शिकार नहीं मिला तो सियार की कही बात याद आते ही वो गुस्से से आग बबूला हो गया। अब तो मुझे भी विश्वास हो गया है सियार, उस भेड़िए के बच्चे के शक्ल इतनी मनहूस है कि मैं अगर और 2 दिन देख लिया तो भूख से मार जाऊंगा। उसका इंतजाम आज ही कर देना होगा। शेरराज, वही तो मैं कह रहा हूँ, उसका शकल मनहूस है। अगर हम उसे जीवित रखेंगे तो इस तरह हम भूखे मर जाएंगे। उससे एक और दिन भी जीवित रखना ठीक नहीं होगा। फिर दोनों गुफा में लौट आए। थोड़ी देर बाद बंदर भी उस गुफा के अंदर गया। महाराज की जय हो। कैसे है महाराज? तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या चाहिए तुम्हें? महाराज, जंगल के सभी जानवर कह रहे हैं कि शेर महाराज की शक्ल बड़ी मनहूस है और ये बात पूरे जंगल में फैल गया है। क्या
क्या कह रहे हो तुम? मेरा शकल मनहूस है? हाँ महाराज, इसीलिए कुछ जानवर तो जंगल छोड़कर पड़ोस के जंगल के राजा के अधीन होने जा रहे हैं। इसीलिए मैं आपको ये खबर देने आया हूँ। अरे बंदर, क्या कह रहा है तू? कौन मर गया इनकी शक्ल देखकर? मरा नहीं, मरने वाला है। लोग कह रहे हैं कि इतने दिनों से भेड़िए का बच्चा जिंदा था। 2 दिनों से उसने नींद खुलते ही शेर राजा की शक्ल क्या देख ली, उसे तो मौत की सजा हो गई। अब वो मरने वाला है। अगर हम भी सुबह सुबह शेर राजा की शक्ल देख लेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। महाराज, ये तो आपके राजपाट के लिए खतरे का विषय है। आंखें खोलिए महाराज, आंखें खोलिए, वरना इस जंगल की सत्ता आपके हाथ से जाएगी या आप इस जंगल में अकेले रह जाएंगे। मैं समझ गया। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा बंदर जी? महाराज, उस भेड़िए के बच्चे को माफ कर दो और उसे बड़ा सा कोई इनाम भी दे दो। तब पूरे जंगल में ये बात फैल जाएगी और सब कहेंगे, देखो शेरराज की शक्ल कितनी शुभ है। सवेरे सवेरे भेड़िए के बच्चे ने उनकी शक्ल क्या देखी, उससे न सिर्फ जीवन दान मिला बल्कि शेरराज की तरफ से इतना बड़ा इनाम भी मिला। इससे सभी के विचार आपके प्रति सकारात्मक हो जाएंगे और सभी सवेरे सवेरे आपके दर्शन करने आएंगे। अरे ए बंदर, तू क्या बक रहा है? अपना जुबान संभाल कर बात कर। बक नहीं रहा है, ये सही कह रहा है। मैं यही करूंगा। सियार, तुम अभी जंगलवासियों को मेरे दरबार में बुलाओ। थोड़ी देर में ही जंगल के सभी जानवर शेर सिंह के दरबार में पहुंचते हैं। मैं शेर सिंह पूरे जंगलवासियों को कहना चाहता हूँ कि भेड़िए के बच्चे को ना सिर्फ जीवन दान देता हूँ बल्कि आजीवन उसकी देखभाल और खाने पीने के लिए पूरा बंदोबस्त करता हूँ। शेर महाराज की जय हो, शेर महाराज की जय हो। और सुनो, मनहूस शकल कोई नहीं होता। ये तो सिर्फ हमारी अंधविश्वास है जिसे हम अपना काम पूरा ना होने पर किसी के प्रति पाल लेते हैं। और बंदर, तुम भेड़िए के बच्चे को उसके माँ पापा के पास पहुंचा दो। फिर बंदर भेड़िए के बच्चे को उसके माँ पापा के पास पहुंचा देता है।